नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हवाई अफरा तफरी के बाद इंडिगो दोबारा पटरी पर, ऑपरेशंस मुकम्मल बहाल। सीईओ पीटर एल्बर्स ने हजारों मुसाफिरों से माफी मांगी। इंडिगो की परवाजें मनसूख होने पर जम्मू दिल्ली के दरमियान 3 दिन के लिए खुसूसी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुकूमत की तवज्जो न देने पर जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टरों का यकरोजा हड़ताल का ऐलान। जम्मू कश्मीर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद की मुलाजमत की खिलाफ वर्जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सज्जाद अहमद की राज्यसभा में शदीद तनकीद। कश्मीरी हुनर को कौमी सतह पर एजाज। वादी के 4 माहिर कारीगरों को हुकूमत हिंद की जानिब से शिल्प ग्रुप और नेशनल अवार्ड्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कुछवाओ सांबा में 449 नए घरों की तामीर का संग बुनियाद। अवाम की फलाह बहबूद को दिया अवलीन तरजीह करार। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू का जीएमसीज में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों के इजाफे पर जोर। सर्दियों में अनवेंटेड गैस हीटर्स के इस्तेमाल से खबरदार। सेहत के माहिरीन का खतरनाक कार्बन मोनोक्साइड जहर से मौत के इम्कानात पर इंतबाह। जम्मू कश्मीर के 8 क्रिकेटर्स शामिल। आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी की हतमी फहरिस्त में जगह पाने का एजाज। कांग्रेस हुकूमत आने पर इलेक्शन कमीशन को कानूनी तहफ्फुज देने वाले कानून में तरमीम की जाएगी। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। इंडोनेशिया के जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आतशज़दगी, 20 अफराद जान बहक। और जम्मू कश्मीर में आइंदा हफ्ते मौसम में बादल छाए रहने का इम्कान। शुमाली और वस्ती कश्मीर में हल्की बर्फबारी की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। मुल्क की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो ने तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली बद इंतजामी, मुसलसल फ्लाइट कैंसलेशंस और ताखीर के बाद आखिरकार अपने ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम करार दिया है। एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने मंगल को जारी एक बयान में मुसाफिरों से माजरत करते हुए कहा कि कंपनी इस सूरत हाल से सबक सीख चुकी है और अब मामूल के मुताबिक परवाजें चल रही हैं। एल्बर्स ने कहा, हमें एहसास है कि गुज़श्ता दिनों आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि जज्बात, ख्वाब और जिम्मेदारियां रखते हैं। हमने आपको मायूस किया, इस पर हमें गहरा अफसोस है। सीईओ के मुताबिक एयरलाइन ने पहले मरहले में उन मुसाफिरों की तरजीही बुनियादों पर मदद की जो मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि मुतासरा मुसाफिरों को नो क्वेश्चन रिफंड पॉलिसी के तहत लाखों रुपए वापस किए जा चुके हैं, जबकि गुमशुदा सामान की तरसील भी तेजी से जारी है। उन्होंने वाज़ह किया कि इब्तिदा में एयरलाइन की ऑपरेशनल सलाहियत 700 परवाजों तक महदूद हो गई थी, ताहम चंद दिनों में यह हुजम बढ़ते हुए 1800 परवाजों योमिया तक पहुंच गया है और आज की तारीख तक कंपनी की 138 मंजिलों तक तमाम फ्लाइट्स बहाल हो चुकी हैं। एल्बर्स ने मजीद कहा, हमारा सिस्टम आज मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। वेबसाइट पर नजर आने वाली परवाजें शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। हम हुकूमती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन में हैं और अंदरूनी सतह पर भी मुकम्मल तहकीकात जारी है ताकि आइंदा इस नवियत का बहरान पैदा न हो। इंडिगो एयरलाइन की मुसलसल फ्लाइट मनसूखियों के बाद जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों पर पैदा होने वाले शदीद अफरा तफरी के पेश नजर शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मंगल को ऐलान किया है कि दिल्ली और उधमपुर के दरमियान 3 दिन के लिए खुसूसी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मुसाफिरों की सहूलत के लिए दस्तयाब होंगी। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगाल ने बताया कि जम्मू डिवीजन हंगामी हालात में मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का इंतजाम करती है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में परवाजों की कसरत से मनसूखियों की वजह से मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हुआ है, इसलिए खुसूसी वंदे भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। खुसूसी ट्रेनें नंबर
02439 दिल्ली से उधमपुर और 02440 उधमपुर से दिल्ली दोनों सिमतों में 3 सफर करेंगी ताकि मुतासरा मुसाफिरों को महफूज, बरवक्त और मुनासिब कीमत में सफर करने का मौका फराहम किया जा सके। सिंघाल ने मजीद कहा कि इस इकदाम से मुसाफिरों के सफर के मंसूबे मुतासर नहीं होंगे और वो बरवक्त अपने मकामात पर पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगल को ऐलान किया है कि वो 15 दिसंबर को यकरोजा टोकन हड़ताल करेंगे ताकि अपनी तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा मुतालबात के बारे में हुकूमत की तवज्जो हासिल की जा सके। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन्स के ट्रांसपोर्टर्स ने मुत्तफिका तौर पर हड़ताल करने का फैसला किया है। शेख मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ट्रांसपोर्ट शुबा अब इंतहाई बहरान का शिकार है और हुकूमत की जानिब से इस अहम मसाइल पर तवज्जो न देने की वजह से मुश्किलात बढ़ गई है। इन मसाइल में ई बसों का गैर मुनज़्ज़म ऑपरेशन, फिटनेस और ग्रीन टैक्स में गैर माकूल इजाफा और ई चालान का गैर मुनसिफाना निफाज शामिल है। उन्होंने खबरदार किया कि हड़ताल के बाद एसोसिएशन हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम देगी और अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो अहम और बड़े इक़दामात करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह हड़ताल जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ती हुई मुश्किलात और हुकूमत की अदम तवज्जही के खिलाफ एक ताकतवर एहतजाजी कदम के तौर पर देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सज्जाद अहमद खिचलू ने मंगल को राज्यसभा में इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हाइड्रो पावर मंसूबे मकामी लोगों को मुलाजमत देने के माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील जाए। राज्यसभा के 0 ओवर में किचलू ने बताया कि हाइड्रो पावर जम्मू कश्मीर के लिए बिजली का बुनियादी जरिया है और कुछ मंसूबे रियासती मिल्कियत वाली NHPC के जरिए जबकि दीगर मंसूबे जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने वाले अपने मकामी रोजगार के वादे पूरे करने में नाकाम है और माहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किचलू ने मजीद कहा कि मुतासर अफराद की मुनासिब बहाली नहीं की जा रही है और उनके खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस पूरी सूरत हाल की शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल तहकीकात की जाए ताकि मुतासर अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कश्मीरी हुनर और दस्तकारी की रिवायत को एक कौमी सतह का अहम एजाज मिला है जब वादी के 4 माहिर कारीगरों को हुकूमत हिंद की जानिब से शीले पगरू और नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। एजाज 9 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक तकरीब के दौरान पेश किए गए जिसकी सदारत सदर हिंद ने की। एजाज याफ्तगान में ख्वाजा नसीर अली और मंजूर अहमद खान शामिल हैं जिन्हें बिल तरतीब सोजनी शाल बुनाव और हैंडमेड कालीन साजी में नेशनल अवार्ड दिया गया, जबकि मशकूरा हमीद और मीर अरशद को सोजनी शाल और पेपर माशी में उम्दगी के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ये एजाजात डेवलपमेंट कमिश्नर वजारत टेक्सटाइल्स के तहत सालाना बुनियादों पर दी जाने वाली शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड्स का हिस्सा हैं जो हिंदुस्तान की दस्तकारी की रिवायत को जिंदा रखने और शानदार हुनर की पहचान देने के लिए दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को कुटवा और सांबा का दौरा किया और हाल ही में कुदरती आफात से मुतासर खानदानों के लिए 449 नए घरों की तामीर का संग बुनियाद रखा। कुटवा में मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले 344 घरों की तामीर 34 करोड़ रुपए की लागत से, जबकि सांबा में हालिया फ्लड से मुतासर 105 घरों की तामीर 10.50 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। ये 3 कमरों वाले जदीद घरों की तामीर NGO HRDS इंडिया की माली मौनत से होगी जो घरों में जदीद सहूलियात, हिफाजती इंतजामात और रिहायशी सहूलियात को यकीनी बनाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने HRDS इंडिया की इस नेक काविश को सराहा और कहा जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह मनसूबा मुतासरा खानदानों के लिए वक़ार और महफूज रिहाइश फराहम करने के अज़्म का मुज़हर है और मुतल्लिका जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि तमाम जायज़ मुस्तहक़ अफराद को इसमें शामिल किया जाए। पहले मरहले में 1500 स्मार्ट प्रीफैब्रिकेटेड 3 कमरों वाले घरों की तामीर की जाएगी जो जदीद तर्ज जिंदगी और मुस्तकबिल की मौसमी तब्दीलियों के मुताबिक मजबूत और पायदार होंगे, जिनमें बाड़ें और गाय के लिए छतें भी शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने मंगल को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेजेस में MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों के इजाफे का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत की। इजलास में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी, SKIMS के डायरेक्टर, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़श्ता तालीमी साल में MDMS, DNB, DMMCH और MDS नशिस्तों में इजाफे का तफसीली जायजा लिया और आइंदा तालीमी सेशन में मजीद तौसी के लिए तैयार करदा मंसूबा जात पर गौर किया। उन्होंने
सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर की मजबूती पर जोर देते हुए 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और स्किम्स मेडिकल कॉलेज को हिदायत दी कि अगले तालीमी सेशन से डीएम और एमसीएच नशिस्तें फराहम की जाएंगी। वादी में दर्ज हरारत में मुसलसल कमी के पेश नजर कश्मीरी सेहत के माहिरीन ने घरों में अनवेंटेड गैस हीटर्स के इस्तेमाल पर संगीन इंतबा जारी किया है। उनका कहना है कि ये हीटर्स बगैर वेंटिलेशन के बंद कमरों में जहरीला कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO खारिज करते हैं, जो रिहायशियों के सेहत के लिए शदीद खतरा पैदा कर सकता है और अचानक मौत का सबब भी बन सकता है। डॉक्टर ने बताया कि ये हीटर्स LPG या दीगर ईंधन को बराह रास्त अंदर जलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें धुआं खारिज करने के लिए कोई चिमनी या एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता। उन्होंने वजाहत की कि बंद कमरों में ये हीटर्स चलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में जमा होना शुरू हो जाती है और जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो हर मौजूद शख्स जहर का शिकार हो सकता है। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के बढ़ते म्यार को तस्लीम करते हुए 8 खिलाड़ियों ने IPL 2026 की मेगा नीलामी के हतमी शॉर्टलिस्ट में अपनी जगह बना ली है। ये नीलामी 16 दिसंबर को अबू ज़हबी के इत्तेहाद अरीना में मुनक्किद होगी, जिसमें मुल्क भर के क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI ने मंगल को 350 अहल खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त जारी की, जो इब्तिदाई 1390 दरख्वास्त दहंदगान में से टीमों की जरूरियात और हालिया डोमेस्टिक कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब की गई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 8 खिलाड़ियों में शामिल हैं आकिब नबी, नासिर मुजफ्फर, आतिफ मुश्ताक, वसीम खांडे, विवरांत शर्मा, आबिद मुश्ताक, कुमरान इकबाल और अश्वन मर्गी। बारामूला के पैदा होने वाले फास्ट बॉलर आकिब नबी मकामी क्रिकेट का सबसे नुमाया नाम है, जिन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 44 विकेटें हासिल करके मुल्की सतह पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। IPL 2026 में 10 फ्रेंचाइजीज के लिए 77 दस्तयाब मकामात होंगे, जिसमें से 240 भारतीय और 110 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल हैं। मकामी क्रिकेट के शायकीन के मुताबिक 8 खिलाड़ियों के इस फहरिस्त में शमूलियत जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के उभरते हुए मुस्तकबिल का संगमील है और उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी मुस्तकबिल में IPL में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे और खित्ते की क्रिकेट में अहम किरदार अदा करेंगे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मंगल को लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान बीजेपी हुकूमत पर इदारों को काबू करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो वो इस कानून में तरमीम करेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर कमिश्नर्स को अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान किए गए फैसलों के लिए कानूनी कार्रवाई से महफूज रखता है। उन्होंने खबरदार किया, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मुख्तलिफ रियासतों में वोटर लिस्ट में जाली वोटर्स के हवाले से उठाए गए सवालात का इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सियासी जमातों को इंतखाबात से एक माह कबल फराहम की जाए, वीडियो फुटेज के ज़ाया होने की हिदायत वापस ले ली जाए, EVMs तक रसाई दी जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स के इंतखाब के अमल में कानून में तब्दीली की जाए। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में एक 7 मंजिला इमारत में भड़की आतजदगी के नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। मरकजी जकार्ता पुलिस के सरबराह के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और इमदादी टीमें इमारत के अंदर मजीद मुमकिन मुतासरीन की तलाश में मसरूफ है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग लगने की वजह और मुतासरीन की हतमी तादाद का तयन अब भी जारी है, जबकि रेस्क्यू टीमें शदीद धुएं और खराब हालात के बावजूद इमारत के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो इलाके से दूर रहें ताकि इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट न आए। ये वाक़या इंडोनेशिया में रिहायशी और तिजारती इमारतों में हिफाजती इक़दामात की नाकाफी सूरत हाल की अहमियत को उजागर करता है, जिस पर हुकूमती और शहरी इदारों की जानिब से मजीद हिफाजती इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज के लिए जम्मू कश्मीर में मौसम का तफसीली जायजा जारी किया है। महकमा के मुताबिक आइंदा हफ्ते खित्ते में ज्यादातर दिनों में जुज़वी से अमूमी तौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है। खासतौर पर 13 से 15 दिसंबर के दौरान शुमाली व वस्ती कश्मीर के बुलंद मकामात पर रात के अवाखिर या सुबह के इब्तिदाई घंटों में हल्की बर्फबारी की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार किया है कि कश्मीर डिवीजन के बेशतर इलाकों और जम्मू डिवीजन के चंद मकामात पर कम से मुतवस्त हद तक धुंध के मौके बरकरार रह सकते हैं, जिससे दीद की हद मुतासर हो सकती है और सड़कों पर आमदरफ्त में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इलाकाई शहरियों और मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो मौसमी सूरत हाल के मुताबिक एहतियाती इक़दामात करें और अगर मुमकिन हो तो धुंध या बर्फबारी के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।